चैप्टर 6 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जिसमें एबी और एसी आपस में इक्वल है। तो हमें इससे क्या अंडरस्टूड हो जाता है, अगर दो साइड्स इक्वल गिवन है तो उनके ऑपोजिट साइड पर एंगल्स भी इक्वल होंगे। E is a point on side CB produced। CB को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट E है, E से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। और हमें प्रूव करना है इस ABD ट्रायंगल को और एक इस ट्रायंगल को EFC ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले तो AB equals to AC है, it means angle B ABC equals to angle ACB। angles opposite to equal sides are equal। now take the triangles जिसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। ADB in triangle ADB and triangle EFC। ABD and ECF। जब आप इन दो ट्रायंगल्स को देखोगे तो ADB का एंगल ये जो B वाला है यानी कि एंगल ABD that will be equal to angle ECF। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, proved as AB equals to AC। दूसरा मेरे पास ADB 90 है और उधर EFC 90 है। सो बाय एंगल ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये दो ट्रायंगल्स मेरे पास सिमिलर हो गए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्रायंगल ABC गिवन है और उन्होंने कहा D एक BC पर पॉइंट है कि ADB CDA जो एंगल बन रहा है, CDA जो एंगल बन रहा है वो BAC के इक्वल है और हमें ये प्रूव करना है CA स्क्वायर CB into CD। जब मैं CA स्क्वायर की बात करूं तो CA ये वाली साइड है, CB की बात करूं तो ये बड़ी साइड है CB। जब CB की बात हो रही तो ये बड़ी ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी और CD के लिए मुझे ये छोटी साइड है, तो इट मींस CDA और CAB दो ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। सो प्रूफ में इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल CAB, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल C तो दोनों में कॉमन है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। दूसरा हमें ऑलरेडी गिवन है CDA यानी कि ADC एंगल जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल BAC। ये स्टेटमेंट में ही गिवन है। सो बाय एंगल अगर दो एंगल इक्वल हो जाते तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। एंगल ट्रायंगल CDA सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स CPST से बाय CPST CD अपॉन CA इक्वल्स टू DA अपॉन AB और CA अपॉन C। साइड्स की रेशो पढ़ ली,
इसको सर्कल कर दो, नॉट रिक्वायर्ड, बाकी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट सी ए स्क्वायर सी डी इंटू सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उन्होंने कहा है एक ही टाइम पर एक पोल जो 6 मीटर लंबा है उसकी शैडो बन रही 4 मीटर, और उसी टाइम पे एक टावर है और उस टावर की शैडो की लेंथ 28 मीटर दी हुई है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर? हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, जब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, यू विल सी एंगल बी और एंगल क्यू तो 90 है, what about other angle of elevation at the same time with the sun, angle of elevation at the same time with the sun are always equal, so angle A जो है वो angle P के इक्वल होगा angle of elevation at same time with sun are equal। अब अगेन बाय एंगल एंगल से हो गया, सो बाय एंगल एंगल मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, सो बाय एंगल एंगल ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR। अब इनकी रेशियो पढ़ सकते हैं CPST से, बाय CPST AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। लेट्स सी क्या क्या वैल्यू पता है मुझे, AB पता है, PQ पता है, तो AB मेरे पास है 4 और PQ दैट इज PQ की लेंथ 28 और BC 6, AC QR मुझे पता करना है, ये सर्कल कर दो 4 7, so QR is 7 6 the 42 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट जो है 42 मीटर है। सो इस तरह से ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूव करके हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शनैलिटी की हेल्प से एक मिसिंग साइड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है जो आपस में ऑलरेडी सिमिलर है। अब उन्होंने क्या कहा है, AD मीडियन, मीडियन इज अ लाइन व्हिच डिवाइड द बेस इन टू इक्वल पार्ट्स। सो AD मीडियन है तो BD और DC इक्वल है, PM मीडियन है तो QM और MR इक्वल है। अब उन्होंने कहा है प्रूव करो AB अपॉन PQ और AD ओवर PM। इट मींस इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अगर इनकी सिमिलैरिटी के लिए मैं क्राइटेरिया चेक करूं तो B और Q ऑलरेडी इक्वल है बिकॉज ट्रायंगल्स तो सिमिलर है। बड़ी वाली ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है तो एंगल B किसके इक्वल है, Q के इक्वल। बाकी हमें D और A एंगल के बारे में कुछ नहीं पता। देन दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स भी तो प्रोपोर्शनल होती हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। सो प्रूफ में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो यहां पर तो CPST लग सकती है। सो बाय CPST AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR ये होगा, और साथ में एंगल्स AB के, BQ के और CR के इक्वल। अच्छा, हम इस BC को
अगर BD की फॉर्म में लिखना चाहें तो BC को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ BD. BC can be written as a double BD और QR can be written as a double QM. इसको कर दो सर्कल, नॉट रिक्वायर्ड, चाहिए नहीं. ये दो साइड्स 2 2 कट गया. अब मेरे पास दो ट्रायंगल जो है ADB एंड ट्रायंगल PNQ. अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करूं तो उसमें AB अपॉन PQ और BD ओवर QM तो मेरे पास प्रूव हो चुका है. और साथ में एंगल B एंगल Q की इक्वल है CPST से, बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है. सो बाय एंगल ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे. जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो CPST से क्या होगा? By corresponding part of similar triangle, what we will get? We will get AD upon PM, DB upon MQ, and the third ratio AB upon PQ. तो मेरे पास इसको अगर सर्कल कर दूंगा तो जो रिक्वायर्ड प्रूफ उन्होंने पूछा था वो प्रूव हो गया.